नमस्कार, मैं हूं अनुष्का सिंह और आप सुन रहे हैं सबकी आवाज़। आपको बता दें, पिछले 2 दिनों से लगातार ईडी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में उनसे कई घंटों की पूछताछ हो चुकी है। आगे और भी सवाल जवाब दिए जाएंगे। एक तरफ कांग्रेस सड़क पर प्रदर्शन कर रही है तो बीजेपी बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। इस बीच कोलकाता की एक कंपनी ने इस पूरे मामले को लेकर नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस कंपनी की वजह से राहुल गांधी पर सवाल भी उठे हैं। आपको बता दें, असल में ईडी ने सोमवार को पूछताछ के दौरान राहुल गांधी से कोलकाता की डोटैक्स मर्चेंडीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में सवाल पूछा था। कुछ पैसों के ट्रांजैक्शन को लेकर भी सवाल जवाब हुए थे। उसी आधार पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाते हुए कहा कि डेटॉक्स कंपनी ने साल 2010 में यंग इंडिया को 1 करोड़ रुपए दिए थे। कहा यह जा रहा है कि वो 1 करोड़ रुपए इस कंपनी को कभी वापस लौटाए ही नहीं गए। जिस समय ये 1 करोड़ दिए गए थे तब यंग इंडिया सिर्फ 1 महीने पुरानी कंपनी थी और उसकी कीमत भी 5 लाख के करीब रही। ऐसे में उस वक्त कैसे डेटॉक्स से पूरे 1 करोड़ का लोन मिल गया। इसी को लेकर बीजेपी भी सवाल दाग रही है और ईडी भी यही सवाल राहुल गांधी से लगातार पूछ रही है। आपको बता दें, इस कोलकाता वाली कंपनी को लेकर बताया जा रहा है कि इसका ऑफिस आकाशदीप नाम के एक अपार्टमेंट में मौजूद है। इसे पूरी तरह एक ऑफिस भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि कुल 3 कमरे हैं जहां से काम किया जाता है। यहाँ पर जो केयर टेकर रहते हैं उनके मुताबिक पिछले 20 साल से इस जगह को गेस्ट हाउस की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं इस कंपनी के डायरेक्टर हेमंत और सुनील भंडारी कभी कभार यहाँ पर आते रहते हैं। वैसे जिस यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी को लेकर सवाल हो रहे हैं, असल में उस कंपनी की शुरुआत साल 2010 में हुई थी। आपको बता दें, राहुल गांधी तब समय कांग्रेस महासचिव थे और उसी कंपनी के डायरेक्टर भी बने थे। इस कंपनी की स्थापना 5 लाख रुपए से की गई थी। इस कंपनी का 38% शेयर राहुल गांधी के पास, 38% शेयर उसकी मां सोनिया गांधी के पास रहता था। साल 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने निचली अदालत में एक शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण में धोखाधड़ी, विश्वासघात किया गया। इसमें कांग्रेस के कुछ नेता शामिल थे। स्वामी का आरोप था कि YIL ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा किया था। और ऐसे नए अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं अनुष्का सिंह, सुन रहे हैं सबकी आवाज़।